21 अगस्त सन 1949 को जन्मे अहमद पटेल ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अहमद पटेल की जैसे ही निधन की खबर आई, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वहां पर कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और नेता उनको भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। इसी बीच मेवात इलाके में फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और उन्होंने एक शोक सभा व्यक्त की और यहां पर आकर के भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वही मंच है जहां पर अहमद पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां पर आए और उन्होंने जो अगर कांग्रेस की सियासत का चाणक्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया था। उस टाइम पे जब गुजरात राज्यसभा सांसद हो रहे थे, उस टाइम पे शंकर सिंह वघेला ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और पूरी जिम्मेदारी अहमद पटेल के कंधों पर आ गई थी। उस वक्त बीजेपी ने पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत की कि किसी तरीके से अहमद पटेल को हराया जाए, लेकिन बीजेपी की ये जो मेहनत थी वो नाकामयाब हो पाई और पूरी तरीके से अहमद पटेल ने दिखा दिया कि अगर राजनीति में हम कदम बढ़ाते हैं तो हर किसी के दांत खट्टे कर सकते हैं। खैर, अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले अहमद पटेल अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से राजनीति में अपने दमखम दिखाया और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनसे सीख ले रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुरोधा थे अहमद पटेल जी, और कांग्रेस ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों में उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से और बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की। हमेशा कोई भी समय रहा हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हमेशा सहयोग किया, समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और जब वो राजनीति में आए उसके बाद से आज तक अनेकों एमएलए, अनेकों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पारखी नज़रों की वजह से विधानसभाओं तक और संसद तक पहुंच पाए। तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और बहुत शालीनता के साथ, बहुत अपनेपन के साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे। हमारा भी उनसे 3-4 बार तारुफ हुआ, उनसे मिलने का मौका मुझे निजी तौर पर मिला उनसे। तो हमेशा से वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रेम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे और हमेशा वो उनको प्रोत्साहित करने का काम करते थे। किस तरीके से, किस साफ़गोई से, कितनी ईमानदारी के साथ राजनीति में हमको काम करना चाहिए, जनसेवा करनी चाहिए, इसकी सीख हमेशा वो देते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत नम आँखों से हम अहमद जी को आज याद कर रहे हैं। हमारे वो संरक्षक थे, हमारे बड़े नेता थे और बहुत दुखद है कि वो यूं ऐसा में हमें छोड़ करके चले गए और कांग्रेस परिवार को बहुत बड़ा आघात है। सियासत के खिलाड़ियों के अगर बारे में हम कहें तो उनसे क्या सीख लेनी चाहिए थी, क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? देखिए, अभी मैं पुराना वाक़या आपको याद दिला देता हूँ कि जब पूरी सरकार एक तरीके से उनको राजनीतिक रूप से चुनाव मैदान में, राज्यसभा का चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो उनको एक तरीके से हराने के लिए एकजुट हो गई थी, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ लगी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने शुभचिंतक जो उनके समर्थक थे उनके बल पर न सिर्फ वो राज्यसभा पहुँचे बल्कि उन्होंने ये गहरा संदेश देने का काम किया जो उनके विरोधी थे, धुर विरोधी थे, कि जो परंपरागत राजनीति है उसकी प्रासंगिकता भी कम नहीं हुई है और यदि हम परंपरागत तरीक़ों से, ईमानदारी से सबको साथ लेकर के यदि चुनावी रण में उतरेंगे तो हमको मात नहीं दी जा सकती। और इसका जीता जागता उदाहरण थे अहमद पटेल जी।